वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नाम है वन वुमेन मैन। मुझे ये मूवी काफी पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई। सो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। वैसे मैं एक चाइनीज ड्रामा को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाम है यू कलर्ड माई वर्ल्ड, जिसके 8वें एपिसोड तक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी के एपिसोड भी जल्दी आने वाले है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए चलिए इस फिल्म को देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में रात को हम एक डॉक्टर को अपने घर में आराम से सोते हुए देखते हैं। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हेमंत खन्ना। तभी डॉक्टर खन्ना के दरवाजे पर एक आदमी दस्तक देता है। इस आदमी का नाम है दीपक चौधरी। दीपक काफी परेशान होता है। वो लगातार दरवाजा पीटी जा रहा है और मदद के लिए डॉक्टर को पुकार रहा है। तभी डॉक्टर की नींद खुलती है और वो उठकर वक्त देखता है। फिर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है फिर से नहीं। फिर डॉक्टर जाकर दरवाजा खोलते हैं और दीपक से कहते हैं मिस्टर दीपक, प्लीज आप कल मेरे क्लिनिक में आए। दीपक काफी परेशान होकर कहता है कल नहीं डॉक्टर, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो पता नहीं कल तक मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर उसे अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर के एक्शन और रिएक्शन से हमें पता चलता है दीपक ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। वो पहले भी काफी बार ऐसा कर चुका है। दीपक काफी परेशान और बौखलाया हुआ है। वो कहता है कुछ नहीं बदला डॉक्टर, आपकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। डॉक्टर कहते हैं मैंने आपसे पहले भी कहा सिर्फ दवाइयों से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको काउंसलिंग की भी जरूरत है। दीपक कहता है आप समझ नहीं रहे हैं डॉक्टर, मेरी परेशानी समय के साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपको अपनी पूरी बात बताना चाहता हूँ, शायद इससे आप समझ जाएं। तो डॉक्टर उसे बताने के लिए कहते हैं। दीपक अपनी कहानी बताना शुरू करता है और यहाँ से कहानी पीछे जाती है। दीपक और उसकी बीवी प्रिया दोनों हैप्पीली मैरिड कपल है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दीपक का एक सक्सेसफुल करियर है, कंपनी में अच्छी खासी पोजीशन है और वो अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड भी है। दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश है। लेकिन प्रिया को दीपक से हमेशा एक शिकायत रहती, काम की वजह से दीपक उसे वक्त नहीं देता और ज्यादातर समय घर से बाहर रहता है। प्रिया को जब भी लगता कि दीपक झूठ बोल रहा है तो वो हंसने लगती। प्रिया शिकायत करते हुए कहती है हम दोनों के बीच ये तय हुआ था कि तुम दिन में ही अपना सारा काम खत्म कर लोगे, लेकिन घर आने के बाद भी देर रात तक तुम ऑफिस का ही काम करते हो और कभी कभी तो काम की वजह से पूरी रात घर से बाहर रहते हो। दीपक उसे मनाते हुए कहता है तो क्या हुआ, मेरा दिल तो तुम्हारे पास रहता है। हाँ, जिस्म कहीं और रहता है। वो पूछती है किसके पास। दीपक कहता है प्रिया फिर से सहमत हो जाना, मैं वन वुमेन मैन हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। दोनों के बीच प्यार भरी थोड़ी सी नोकझोंक होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन प्रिया का मिसकैरेज हो जाता है। वो प्रेग्नेंट थी। मिसकैरेज के कारण प्रिया की बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगती है। प्रिया का ख्याल रखने के लिए दीपक अब जल्दी घर आने लगा था और ऑफिस से काफी छुट्टी भी लेने लगा था, जिसके कारण दीपक को थोड़ी परेशानी भी हो रही थी। तो प्रिया उसे और छुट्टी लेने से मना करती है। दीपक मान तो जाता है, लेकिन प्रिया की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो दीपक उसके लिए एक नर्स हायर करता है। नर्स का नाम मधु। दीपक को अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते देखकर मधु उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ये चीज प्रिया भी नोटिस करती है। इस कारण वो मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन फिर एक दिन बीमारी के चलते प्रिया की मौत हो जाती है। दीपक के लाख कोशिश करने पर भी वो प्रिया को बचा नहीं पाता। प्रिया के मौत के बाद दीपक बिल्कुल अकेला और पागल सा हो जाता है। वो शराब पीता रहता और ज्यादातर समय घर पे पड़ा रहता। एक रात जब दीपक शराब पी रहा होता है तो मधु उसे कॉल करती है। वो उसका हालचाल पूछती है। दीपक उसे अच्छे से जवाब नहीं देता और कॉल काट देता है। मधु जब उससे दोबारा कॉल करती है तो कॉल नहीं लगता। वो परेशान हो जाती है और दीपक से मिलने के लिए उसी वक्त घर से निकल जाती है। वो दीपक के घर आती है, उसके लिए खाना बनाती है और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। मधु उसे समझाती है और शराब से दूर रहने के लिए कहती है। मधु के बाबा भी शराब पीते थे, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हुई है। ये सब सुन दीपक उसकी बात मान जाता है। दीपक के इस मुश्किल वक्त में मधु उसका साथ देती है। दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। दीपक कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे बीवी के रूप में मिली। वो कहती है हम दोनों तो खुश है, लेकिन शायद आपके ऑफिस की कलीग श्रुति खुश नहीं है। शादी में उसका बर्ताव देखकर लगा शायद वो आपको पसंद करती है। दीपक कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं वन वुमेन मैन हूँ। ऐसा बोलते ही दीपक को प्रिया की हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है। वो अपने कान बंद कर लेता है। मधु को कुछ समझ नहीं आता ये दीपक को अचानक क्या हुआ। कहानी प्रेजेंट में आती है। डॉक्टर दीपक को सिगरेट ऑफर करते हैं। वो मना करते हुए कहता है मैं अब कोई भी नशा नहीं करता। डॉक्टर कहते हैं अच्छी बात है, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये सिगरेट मुझे नहीं छोड़ रही। दीपक परेशान होकर कहता है प्रिया भी मुझे नहीं छोड़ रही। पहले मुझे लगा था वो सब मेरा वहम है, लेकिन नहीं, सच में कुछ तो था। कहानी फिर से पीछे जाती है। दीपक और मधु बैठकर आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं।
उसी वक्त दीपक को प्रिया दिखाई देने लगती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो मधु को सब कुछ बता देता है कि अब तक उसके साथ क्या होता आ रहा है। मधु कहती है, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। वो कहता है, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? वो उसे समझाते हुए कहती है, आजकल बहुत से लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके समझाने पर दीपक मान जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो मधु भी खुशी खुशी मान जाती है। उसी वक्त दीपक को फिर से प्रिया दिखाई देने लगती है, जो उसके ऊपर हंस रही थी। दीपक की हालत खराब होने लगती है। वो बार बार कहता है, वो यही है, उसे जाने के लिए कहो, उसे जाने के लिए कहो। तो मधु उसे संभालती है। कहानी फिर से वर्तमान में आती है। दीपक परेशान होकर पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर कहते हैं, फिक्र मत कीजिए, हम आपकी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब तक सुबह हो चुकी होती है। दीपक उठकर बाहर आता है। सुबह होते ही दीपक का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस और बिल्कुल ठीक नजर आता है। वो डॉक्टर से उनकी नींद खराब करने के लिए माफी मांगता है, तो डॉक्टर उसे कहते हैं, कोई बात नहीं। फिर जब वो दीपक से काउंसलिंग लेने के लिए कहते हैं, तो दीपक बिल्कुल कॉन्फिडेंसली कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। फिर वो थैंक्स और हैव अ नाइस डे बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे फिर मधु डॉक्टर खन्ना के क्लिनिक आती है। डॉक्टर उससे दीपक के बारे में पूछते हैं, तो मधु दीपक को कॉल करती है और कहती है, मैं डॉक्टर खन्ना के क्लिनिक में हूँ, तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? ये सुन दीपक थोड़े गुस्से में कहता है, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे उस डॉक्टर या किसी भी मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मेरे पास इन सब बकवास के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। डॉक्टर के मधु के पूछने पर वो माफी मांगते हुए कहती है, वो नहीं आ रही है। आगे फिर से रात का वक्त होता है। डॉक्टर अपने घर में सो रहे होते हैं और उसी वक्त दीपक फिर से डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो फिर से उसी तरह पागलों की तरह दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है और डॉक्टर से मदद मांगने लगता है। उसी वक्त डॉक्टर की नींद खुलती है और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। तो बात करते हैं दीपक के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, दीपक की एक अच्छी खासी मैरिड लाइफ थी। वो हमेशा प्रिया से कहता कि वो वन वुमेन मैन है, जो कि वो था भी। जब तक प्रिया जिंदा थी, उसने उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर उसका मिसकैरेज हुआ और उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल सी गई। और फिर प्रिया की मौत के बाद दीपक बिल्कुल अकेला सा हो गया। और फिर उसने उस नर्स मधु, जिसे उसने प्रिया के लिए हायर किया था, उससे शादी कर ली। क्योंकि जब दीपक के मुश्किल वक्त में उसे किसी की जरूरत थी, तो मधु ने उसका साथ दिया। और यहीं से दीपक की परेशानी शुरू हुई। उससे प्रिया दिखाई और सुनाई देने लगी। वो दिन में तो पूरा दिन ठीक रहता, बस रात को ही उसे प्रिया दिखाई और सुनाई देने लगती। वो शायद इसलिए क्योंकि प्रिया को दीपक से सिर्फ रातों को लेकर ही शिकायत रहती थी। वो रात को घर देर से वापस आता था, कभी कभी तो पूरी रात घर से बाहर रहता था। और क्योंकि वो मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, शायद इन सब की वजह से ही दीपक का मानसिक संतुलन हिल गया। और डॉक्टर उससे फ्रस्ट्रेट इसीलिए रहता था क्योंकि दीपक हमेशा रात को ही डॉक्टर के घर में उससे मदद मांगने के लिए जाता था। वो पागलों की तरह उनका दरवाजा खटखटाता था। और सुबह होते ही जब डॉक्टर उससे काउंसलिंग की बात करते तो दीपक मना कर देता। तब न ही वो डॉक्टर और न ही अपनी बीवी की बात मानता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो प्लीज वो भी हमसे शेयर कीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।